कामदगिरी पर्वत रामघाट से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर है। रामघाट से कामदगिरी तक ऑटो अथवा अपने वाहन से पहुंच सकते हैं। परिक्रमा मार्ग से पूर्व वाहनों हेतु पार्किंग उपलब्ध है। ऐसी मान्यता है कि कामदगिरी पर्वत की परिक्रमा करने से सभी लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं तथा नंगे पैर परिक्रमा करते हैं। इस पर्वत में जिस स्थान से परिक्रमा आरंभ होती है, पहाड़ी के चारों ओर घूमकर पुनः उसी स्थान पर पहुंच परिक्रमा संपन्न होती है। परिक्रमा मार्ग में 4 अलग अलग दिशाओं में 4 प्रवेश द्वार हैं। सभी जगह कामतानाथ जी के मंदिर हैं, जिनमें कामतानाथ जी के 4 मुखारबिंद हैं। कामतानाथ जी के पहले मुखारबिंद से यात्रा आरंभ की। पूरे परिक्रमा मार्ग में कहीं से भी कामदगिरी पर्वत को देखें, पर्वत का आकार धनुष की बनावट की तरह दिखता है। परिक्रमा को कुछ श्रद्धालुजन दंडवत भी पूरी करते हैं। मार्ग में गौवंश के भी दर्शन होते रहते हैं। वैसे तो वर्ष भर यहाँ दर्शनार्थियों की आवाजाही रहती है, पर चैत्र मास में रामनवमी, दीपावली और प्रतिमाह की अमावस्या को यहाँ लगने वाले मेले के अवसर पर अत्यधिक भीड़ रहती है। मार्ग में श्री राम, माँ सीता, अनुज लक्ष्मण जी और हनुमान जी सहित शिव जी के साथ कई ऋषियों मुनियों को समर्पित मंदिर हैं। कामदगिरी परिक्रमा करते समय अनेकों प्राचीन मंदिर मिलते रहते हैं। साथ ही कुछ नए बने मंदिर भी मार्ग में दिखाई देते हैं। मार्ग में यहाँ 50 लोगों के बैठने की क्षमता वाला रामायण दर्शन हॉल होलोग्राफिक तकनीक से संपूर्ण रामायण दर्शन के लिए बनाया गया है। यहाँ के यादगार स्वरूप कई वस्तुएं उपलब्ध कराती दुकानें परिक्रमा पथ पर मिलते रहती है। इस पूरे पथ में जगह जगह बंदर भी दिखते रहते हैं। गर्मी से राहत लेने के लिए कुएं के जल में डुबकी लगाकर आनंद लेते कुछ बंदर। जो तीर्थयात्री चलने में अक्षम हो, उनके लिए व्हीलचेयर भी यहाँ मिल जाती है। यह है भरत मिलाप मंदिर। श्री राम जब वनवास की अवधि में थे, तब भरत जी उन्हें वापस बुलाने आए तो इसी स्थान पर उनसे मिले थे। आगे बढ़ते हुए श्रद्धालु पहुंचते हैं रोपवे के पास। यहाँ से रोपवे से अथवा पैदल सीढ़ियों से चढ़कर लक्ष्मण पहाड़ी पर पहुंच सकते हैं, जहां लक्ष्मण जी के चरण चिन्ह के दर्शन होते हैं। रोपवे की ट्रॉली से दिखता कामदगिरी पर्वत और आसपास के दृश्य। मान्यता है कि श्री राम के वनवास काल में चित्रकूट प्रवास की अवधि में लक्ष्मण जी इसी पहाड़ी पर रहा करते थे। पहाड़ी में और भी कुछ मंदिर हैं। उनमें से एक है मनसा देवी का मंदिर, जो कि भगवान शिव की मानस पुत्री हैं। यहाँ लक्ष्मण पहाड़ी पर लक्ष्मण जी के चरण चिन्हों के दर्शन कर वापस परिक्रमा पथ पर आगे बढ़ते हैं। यह है कामदगिरी पर्वत का तृतीय मुखारबिंद कामतानाथ मंदिर। और फिर है लक्ष्मी नारायण मंदिर, श्री बद्री नारायण मंदिर। परिक्रमा मार्ग में कुछ मिठाइयों और चाय नाश्ते की दुकानें। इस मार्ग से आगे बढ़ते हैं तो मिलता है बरहा के हनुमान जी के मंदिर के लिए मार्ग। कामदगिरी पर्वत में से आते पानी के मार्ग में आने के कारण मंदिर को बाराहा के हनुमान जी के मंदिर के नाम से जाना जाता है। यह है चोपड़ा मंदिर, जिसकी जानकारी आप इस बोर्ड में पढ़ सकते हैं। चित्रकूट से कुछ स्थानों की दूरी यहाँ दीवार में लिखी है। यह है कामदगिरी का चतुर्थ मुखारबिंद।
दधिमुख हनुमान जी का मंदिर, सबरी आश्रम। इसी स्थान से हमने परिक्रमा आरंभ की थी और यहीं पहुंचकर इस परिक्रमा का समापन किया। कामदगिरी परिक्रमा सामान्यतः 2 घंटे में पूरी हो सकती है, लेकिन विभिन्न मंदिरों के दर्शन करते हुए और रुकते हुए परिक्रमा पूरी करने में 4 से 5 घंटे भी लग सकते हैं।